ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ पिंड के विराजमान अज संगत दर्शन कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे इलाके के हद अजीज नेता सरदार गुरजीत सिंह जी साढ़े विचार इस पिंड तो बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग जो मेरे के आशीर्वाद देने पहुंचे हैं सरदार भोला सिंह जी नंबरदार जी सरदार चरण सिंह जी जलेदार जी साढ़े नाल आए साधु शहर के पार्षद श्री संजीव रिचड़ जी खान सरवार के सरपंच श्री चंद्रभान जी बाबा राजपाल सिंह जी बनवाड़ी को पूर्व सरपंच सरदार बलविंदर सिंह जी श्री कुमार राम जी सरदार सुखजिंदर सिंह जी सरदार बखतौर सिंह जी सरदार सुलखन सिंह जी सरदार गुरसेवक सिंह जी और साढ़े बहुत ही सीनियर नेता श्री बद्री विशाल जी सरदार दर्शन सिंह जी गुलाब सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग बाबा संता सिंह जी मेरे वालिद सरदार बलदेव सिंह जी और चाचा जी श्री मुनसफ अली खान जी और इस पिंड तो विराजमान मेरे सारे बुजुर्गों नौजवान साथियों और वड्डी तादाद पहुंचिया मेरी माता भैन नौजवान साथी और अज जिस जो उपराला मेरे वीर ने किया है सरदार जसविंदर सिंह जी संधू जो कि निरंतर पिछले कई सालों तो मोढे नाल मोढा ला के इस वीर के नाल हर दुख सुख की घड़ी के विच खड़ा है। जो असीं संगत दर्शन का कार्यक्रम खैरू वाले तो शुरुआत की और हर बंदे को आपका चाह होंदा प्रोग्राम करन दा इतों सरदार केवल सिंह कालियां ने पहला रखा और जो बाद जसविंदर सिंह ने कहा असीं कालियां रखने और बड़ी वड्डी तादाद तुसीं इत्थे पहुंचे तुहाडा सारिआं दा मैं परिवार करियो सारे करियो तह दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करते सज्जनों। चुप चुप मेरी और साडे पूरे परिवार की गुजारिश थी कि बहुत दिनों तो पिछले 1.5 साल तो जो कोरोना का यह महामारी का काल गुजरिया दुखते सुखते बहुत बारी इकट्ठे होए और बहुत जो पहली तो तीसरी लहर जो सी आप मिल भी नहीं सके इस पिंड के भी काफ़ी नुकसान होया लोगों को कम्मा धंधियां का भी नुकसान होया और जाना तो भी गवानी पई बहुत सारे परिवारों के कई जी चले गए उसका भी दुख है और अज जी करता सी कि सारे रिश्तेदार क्योंकि इस घर के पिंड के घर घर में रिश्तेदारी है चाहे सिद्धू परिवार है धारीवाल परिवार है साड़ी भैन इतने रही है और चाहे सिद्धू परिवार है बावरी समाज का मैं खास करके धन्यवाद करता कि अद्धी आवाज के सारे ट्रालियां भर भर के आते छोटे वीर है अभी साधु शहर जिन्हें भी प्रोग्राम किए मैं हर पिंड कहना कि हर पिंड कितने बस भेजनी पैंती है कितने कार भेजनी पैंती है इस पिंड का ये सुख है ये कहते नहीं कि असीं ट्रालियां ते आवांगे ते पर जो जिमीदार ट्रालियां लैके मंडी खड़दे उसकी शोभा ही कोई होर हुंदी है मैं इन्हां दा भी दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदा सज्जनों 2.5 साल एक सरकार के बीत गए और जो राजनीतिक लोग इकट्ठे हुए हैं तो आपको समीक्षा भी करनी चाहिए कि इस सरकार के की चल रहा है की बदलाव की कोशिश की बदलाव की जरूरत के मुताबिक आप बदलाव करके सरकार बदली इतों के MLA बदले क्योंकि सरदार गुरजंट सिंह जी थोड़ी बदौलत बराड़ परिवार को 4 बारी इस संघीय साधुशहर विधानसभा तो विधानसभा पहुंचाया एक आम जिमीदार ने परिवार चो निकल के क्योंकि सरदार गुरजंट सिंह जी बड़दा का हल भी वाउंदे रहे हैं पशु भी चलाते रहे हैं 16 घंटे ट्रैक्टर भी चलाते रहे हैं एक आम जिमीदार विधानसभा दी पौड़ियां चढ़ाने वाले
और तुसी ये कृपा की तो थोड़ा कदे भी देन असी इस परिवार दे नहीं सकता। साडे कोई कमी नहीं होनी, कोई साडे तो गिला होना कि असी चुनाव नहीं जीत सके और आप बदल के कोई कैंडीडेट होर लैके आंदा। पर मैं तुहानूं दस दिया, जिन्नी साडे ताकत सी, जो मालिक ने जिन्नी बुद्धि बख्शी सी, ਉਹਦੇ मुताबिक कदों भी कोई भी कार्य कर रहा इस इलाके की भलाई खातर, इस इलाके की खेती मजदूरी डिवेलपमेंट खातर कदे भी कोई कमी नहीं आने दी। और ताकि वीरे कहता दूर रख लो इस इलाके की भलाई खातर, डिवेलपमेंट खातर कदे कोई कसर नहीं आई। और जो काम सरदार गुरजंट सिंह जी की टन्योर होया, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर के होवे, जरूरी नहीं है कि वो वोटां च तब्दील होवे। सारे लोग कोई रिश्तेदारियां च बच्चे आउंदा है, कोई यारियां दोस्तियां च बच्चे आउंदा है, कोई पार्टियां दे धड़ियां च बच्चे आउंदा है। मैं नहीं कहना कि सारे लोग वोट आ सकते हैं, कोई किसी भी पार्टी में ताल्लुक रखता होवे, कोई कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है। साडे नाल राजनीतिक तौर पे मतभेद विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पर कोई ये नहीं कह सकता कि सरदार गुरजंट सिंह जी एमएलए रहे। उदू अलावा इस इलाके 15 एमएलए उन तक चुन के गए हैं और मैं दावे ना कहना कोई भी एक एमएलए छाती ठोक के कह सकता कि फलाने एमएलए ने राज सरदार गुरजंट सिंह जी नाल इलाके दे ज्यादा काम होए। जे किसी ने ज्यादा काम कराए होए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 1980 ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1984 ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, खास करके जिन्ना जिते भैरव सिंह जी ने कार्यकाल नंबरदार जी इतने बैठे है, जिलेदार जी बैठे हैं, पता है वाटरमेंट दियां, चुंगी दियां बथेरियां है स्कीमां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ और ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। और गड़े तो ना किसी मुख्यमंत्री के वास्ते, ना प्रधानमंत्री के वास्ते, गड़े कोई बीजेपी कांग्रेस की सरकार देख के नहीं पेंदे। जो गड़े इतने पे मैंने याद है वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी सी, कोई एमएलए नहीं सार लेना आता, कोई एमपी नहीं सार लेना आता। और कालवासियां जो गड़े पे थे हेलीकॉप्टर जमींदारों ने खेत चुकरिया सी, ना कि कोई प्रोटोकॉल ने पाया सी। और कोलों भी मुआवजे के पैसे आए सी, कली सरों के नुकसान का नहीं, उन्हें चक्कन दे और खराबे के पैसे भी आ गए। हुण जे गल करिए पिछले कार्यकाल की, तो काली रौन दे विच जदों गड़े पे और सानू इथों फोन गया 1 घंटे दे विच 85 साल का बुजुर्ग एमएलए होंदे आपदा फर्ज निभाउंदे होए सारे प्रशासन नूं लैके छोटे पिंड दे वाहण फरदे सी और छोटे पिंड नूं 1.5 करोड़ रुपए आया सी। वो भी जिमींदारां नूं मिलिया सी, वो भी किसान हित दी गल सी। सज्जनों, पिछला कार्यकाल आया, मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पे आए और उन्होंने पहला असीं केएसटी नहर के पतली रोड के बैरियर से लेके गए और फिर लोहगढ़ हैड से लेके गए। लोहगढ़ हैड से जाकर के मुख्यमंत्री जी ने नहर की हालात देख के आश्चर्य किया और इरीगेशन विभाग के अधिकारियों को डांटिया कि तुसीं नहर का की हाल बना रखा है। इक्को ही मंग सी किसानों की कि सरहद फिल्टर तो सानू 200 क्यूसेक पानी रोज पुट्ठा मुड़दा है, क्योंकि सरहद फिल्टर का लेवल जेड़े इरीगेशन नूं जानदे, जेड़ा ने हैड देखिया वो जानदे है कि सरहद फिल्टर च पानी पूरा नहीं सी हुंदा और पानी अपना आईजीएनपी तो छड्ड के नक्के तो पुट्ठा मुड़दा सी। उस दिन 5.5 करोड़ रुपया मंजूर होया उत्ते खड़िया और उस दिन 100 करोड़ रुपया केएसटी नहर दी हां करके गई। अज छल्लो मारदी है नहर आउंदी है तो सरदार गुरजंट सिंह जी दी मेहनत नाल आउंदी है और सानू पानी लगाउण दी लोड़ नहीं है। जेड़ी नहर च पानी संगीत धामे लगदे आ कि सरदार आपदे इलाके च पानी ले गया, सरदार कोई आपदे इलाके च पानी किसी का चोरी का नहीं ले गया, आपदे हक दा लेके आंदा। इन्हां पिंडां च आया पानी
और वो किहदा फायदा होया? वो किसानां दा होया। तेल ते बैठे पिंड अज जड़ा साडा हबोई है, बाणा भी भागसर है, गलगी वाला बाणा इत्थे हाकमाबाद है, यह जे पिंड जिहड़े तेल ते बैठे सी अज उन्होंने खाड़ियां ते रगे लवाए है और पानी दूर पुरिया के पिंड च जिथे सानू सारी जिंदगी 35 वोटां उत्ते नहीं आईयां, अज उत्थे पानी दुगना लगदा है। मरते दी वारी मतलब 16 लगदा, दसते नहीं कि साडा कोई घट ना करा दे। ये है किसानी, भाषणा ते गल्लां नाल किसानी नहीं हुंदी, किसान दा फायदा करे किसानी दा फायदा होना है, गल्लां मारे फायदा नहीं होना। पिछले कार्यकाल 35 करोड़ रुपया गड़ियां का आया तो जिमीदार की बांह फड़ी के ना फड़ी। खाले खाले जिमीदार की पहली जरूरत है, और जो खाले बनाने आते सी तो सियाना बंदा पिंड का मूहरे लगता, झोली अरगा पिंड मूहरे जाके इकट्ठे होकर सियाने बंदे मिनटां वांगू पैसे इकट्ठे करते हुए 30% जमा करा दो, आप खाल बना लिए। धक्के खाते फिरते रहते सी आप सारे, कोई एक नहीं, एक पिंड की समस्या नहीं सी। 30% राशि जमा करवाने वास्ते सारे पिंड की मिन्नतां करते और फिर 100 धारी की मिन्नत करते, फिर किते खाड़ वास्ते सोच सकते सी। अज 100 का 100% पैसा सरदार गुरजंट सिंह जी के राज 100 का 100% पैसा सरकार पाती सी, किसी जिमीदार का एक आना नहीं लग्या। वो जिमीदार के फायदे की गल सी कि हुण फायदे की गल है। पूरी विधान सभा दसते हैं, जे कोई 10 मरते खाड़ अज पूरी विधान सभा बनाया होवे, कोई जवाब दे सकते? सवाल खड़े करते तो सवाल पूछो जिन्होंने राज है भी तुसी की करके दिखाया, डिग्गियां दे पैसे, इन्हां दे सोसाइटियां दे विच बीमियां दे पैसे, कर्जा माफी की नहीं कीता। और अज की सरकार है, अज की सरकार पिछले 2.5 सालों तो डिग्गियां दे पैसे रोक के बैठी है। जो 8 घंटे मोटरां दे बिजली आउंदी सी और 5.5 घंटे आउंदी है, और पानी उदण लगता है जो तुसी जाके सिंचाई विभाग की हनुमानगढ़ छाती से बैठे हो, एवं पानी नहीं आता। 1200 क्यूसेक पानी लैन वास्ते 2 दिन करना पैंदा है। आ कणकां दी जेठों गए है सारे आगू इत्थों दे, मैं कले कले का नाम दस सकता है। जो ना कणक की बिजाई करन तो बाद जो कणक पताव ते सी किवें पानी लेके आंदा सी, यही श्रीमान जेड़ा 1872 क्यूसेक दियां 100 खा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ? 1872 ਕਿਊਸਕ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ 1200 ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 500, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ 60-70 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਨੇ ਲੜਕਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ 1200 ਦਾ 1200 ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਭਾਖੜਾ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਵੇ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਅਗਸਤ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਗੰਗ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਕਿਊਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ 2200 ਘਟਾਤਾ, ਉਧਰੋਂ 300 ਕਿਊਸਕ ਵਧਾਤਾ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 1500-1600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਾਣੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ। ਆ ਚੀਫ ਚੂਫ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਐ ਸਾਡੇ ਟਪਾਉਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਗਲੋਤ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਉਂਦੀ। ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜ ਆਊਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਰੇਗਾ ਦੀ,
100 दिन नरेगा का लगता सी, गरीब मजदूर नूं घरे बैठे नूं 2 टाइम की दिहाड़ी बनती सी। अज बैठे मेरे नरेगा वाले वीर मेरियां भैणां, दसो भी कोई ऐसा साल दस दो पिछले 2.5 वरे छोटे 50 दिनों के उत्ते टप्पिया होगा तो मैनू तो शर्म आउंदी नहीं। मैं तो नरेगा वाले को खास के जाके चाह पी आने जानते हैं जिथे कहते अपने कौन जाना 50 दिनों को नहीं टप्पे। और मां के पुत्रों ने मत्था लाना तो साढ़े अगे ना लाओ, और साढ़े काके अगे दूसरे दिन आते बच्चे ने हटा दिया क्यों भई ये किहड़े काम लगे काटा ते दिहाड़ी आ उत्ते जे मत्था लाना तो साढ़े ना लाओ। ये गरीब बंदे नूं रोज में 5 प्लेट मनी वाले दे हटा के 5 प्लेट की काली रोन दे हटा के खात्माबाद दे हटा के ये मेटा ना नहीं राजनीति हुंदी बंदी। जे कोई टिट वैर बनना तो साढ़े ना मनो नाले थानू नज़ारा आवे नाले सानू जिवें आता है। ये गरीब बंदे पे की जोर अजमाइश कर रहे हो? मेरे घरे मेटा से जोर अजमाइश ना करो मेरे वीर। और दूसरी गल भैणों के रिलेटेड माइयां बैठी है। वसुंधरा जी ने एक कार्ड बनाया बामा शाह, ये देश पुरुष प्रधान देश है, इतों के नंबरदारियां सारिया बंदियां के हथ च है। पहला मौका आया कि इस घर दी महिला मुखिया बन के बामा शाह कार्ड बनाया। और बामा शाह के जेडे राशन के पात्र सी उन्होंने सारे का सारा इलाज चाहे वह प्राइवेट च कराओ चाहे सरकारी च कराओ सारा इलाज मुफ्त से। गरीब आदमी वास्ते मैं मेरी ये सोच है 2 विपता अपने देश सब तो वड्डी है, एक विपता इलाज की तो दूसरी कुड़ी विआहण की। इस तो इलावा बंदा अपना डंग को आराम कर आपकी कबीलदारी चला लेता है। 2 चिंता हमेशा सताउंदियां और उन्होंने एक चिंता जो बामा शाह कार्ड के तहत दूर की थी गरीब परिवारों की। नहीं तो कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला सोच नहीं सकता सी कि मैं भी कदे बाईपास करा लूंगा। जे जरूरत पई जे कदे डायलिसिस हो गया बंदा कल्पना मर जाता सी, पर गरीब को कोई हॉस्पिटल नहीं लैके उठदा। अज हजारों की तादाद उस सरकार ने इलाज के 3 लाख रुपया दिते और वो भी अज बंद है। जदों तक एक नरेगा का लेबर कार्ड असीं चलाया पिंड पिंड जाके कुंभा राम जी सुरेंद्र जलंधरा जी इत्थे बैठे हजारों की तादाद असीं पिंडां च जाके दिहाड़ी मजदूरी वाले ने कार्ड बनाए। उन्हां नूं की फायदा सी? उन्हां दे गरीब परिवारों के ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां लड़के 7वीं 8वीं क्लास ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 हज़ार रुपया महीने ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ और 18 साल की हो जाती सी तो 55,000 रुपया के खाते च आउंदा सी। अज जो सारा बंद है तो तुसीं मैनूं दसो कि किहड़ी सरकार चंगी है? इन्हां चों किहड़ी सरकार चंगी है? गरीब वास्ते, मजदूर वास्ते, महिला वास्ते, किसान वास्ते। तो साडे सुरजीत राणी जी एक गल सुणाउंदे हुंदे कि किसी की घोड़ी बीमार हो गई तो घोड़ी ते रिंकू संधू वर्गे ने सरदार कुलविंदर सिंह आके दे पैसे लगे सी बाहले सरदारा के तो आंदी घोड़ी बीमार हो गई पैसे ना बैठे ज्यादा ये पट्ठे नहीं खाती तो मेरा तो बड़ा बुरा हाल है। तो आंदे मिल गया राह च करता कांग्रेसी वो आंदे बड़ी गल है घोड़ी पट्ठे नहीं खाती तो तू ये हरे चश्मे चढ़ा दे। तो वही गल उन्होंने हरे चश्मे चढ़ा के तूड़ी कोई घोड़ी पट्ठे चश्मे चढ़ाते हैं। वो चश्मिਆਂ ਨੂੰ ध्यान ना देखा करो और देख नख पा के करया करो भी केड़ा अपने वास्ते चंगा है केड़ा माड़ा है। सरदार गुरजंट सिंह जी आता सीधा साधा जट थानू MLA मिल गया कि तुसी MLA की कदर भुलाती। आ बैठे साडे पतली वाले मेरे सामने बैठे है मंत्री जी के नारी आंगन के बाहर खोल के हमें गल तो समझाई गई है ना फोन बाहर निकले तो करावांगे ते हुण बाहर जो गेट ते खड़ा हुंदा आपने के जाती है रे तू उन्होंने पहले गेट ते पुछ के के जाती है भी पहले कहना हो 100 बारी सकदा भी पता नहीं मेरी जाति दसे तो पूछणगे भाउणगे गल सुणनगे कि नहीं सुणनगे। तो मित्रों ये चल रहा जट तुसीं MLA वेख्या होण वाले ते मैं बाहर च वड़ के दिखा दूंगा जेड़े ने वोटां पाईआं ओही वड़ के दिखा दे दूजा तो बहुत दूर की गल है। कई बेचारे ने पैसे लाए बच्चे नसे और उन्होंने सारे नाल पहला किट मारी होनी सियाणा बड़ा और मंत्री जी नूं क्या एक दिन मिले कि यार तू वाकई दिल्ली वाला बाबू ते वकील निकलिया सी तां कमले जट सी क्यों किवें ताया जी कि वो एवें है भी जेड़ा भी सानू 15-15 साल की परख आई तो तू 20 दिनों की भजाते मित्रा सियाणा तां वाकई हैगा और वाकई सियाणा है। वो इलाके नूं जगाउंदा भी भाई MLA इहो जिहा हुंदा ते जट्टां ने तां MLA करते सस्ते। तां वीरो जो अज भी राम गई मैं तुसीं भी सरदार बलवीर सिंह जी राजे वाला जो इस संयुक्त किसान मोर्चे के आगू है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਹਿਮ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੇਖੋ ਚੱਲੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜਾਣੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਚੌਧਰੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਠ ਮੱਠ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਜਮਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਧੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਦੁਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵੈਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ तमाम लोग और संस्था को पढ़ के नौकरियां लगे और उस बंदे ने जो लुट मचाई और गंद पाया कि मैं स्टेज के माध्यम को दसना शर्म आती है। उस बंदे ने कल्ले बंदे ने सारी की सारी कमेटी वही है, कल्ले एक बंदे ने बाहर जाना और तकलीफ है। और आज जो किसानी की आर्ट जो गंद पाना चाह रहे हैं ना, किसान एडा कोई कमरा नहीं। सारे किसान जथेबंदियां ने अज इन्होंने मना करा भी तुसी उत्थे नहीं जाना। ये कुछ लोग और एक कमला जाए तो घेरे वाला ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ। ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਝੰਡੇ ਇਹਦੇ ਝੰਡੇ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਾਤ ਨਾ ਮਿਟੋ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਹਰਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂਬਰ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार गुरवीर सिंह बराड़ जिंदाबाद।